आपकी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञानियों को जो मोक्ष होता है वो एक ही साथ होता है या अलग अलग होता है, और अन्य लोगों को कैसे पता चलता है कि इनको केवल ज्ञान हुआ है अथवा मोक्ष हो गया है। यहाँ हमें दो शब्दों को समझना होगा। मान लो 3 शब्दों को हमें समझना है। एक है केवल ज्ञान, दूसरा है मोक्ष और तीसरा है निर्वाण। ठीक है। केवल ज्ञान का मतलब क्या होता है? 5 प्रकार के ज्ञान जैन दर्शन में बतलाए गए हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें से जो 4 ज्ञान हैं वे शायोपशमिक ज्ञान है। शायोपशमिक का मतलब है जिसमें कुछ ज्ञान होता है और कुछ अज्ञान बना रहता है। कुछ ज्ञान होता है, कुछ अज्ञान भी भीतर में बना रहता है। ज्ञान के ऊपर कुछ आवरण भी आया हुआ रहता है, सारे आवरण नष्ट नहीं होते, तो कुछ कुछ योग्यताएं खिलती है, उसको कहते हैं क्षयोपशमिक ज्ञान। ये 4 ज्ञान जब तक रहे तब तक जीव छद्मस्त कहलाता है। और दूसरा है केवल ज्ञानी। केवल ज्ञान जब होता है तब चारों ज्ञान तिरोहित हो जाते हैं, चारों ज्ञान समाप्त हो जाते हैं, मात्र केवल ज्ञान रहता है। इसीलिए केवल ज्ञान की परिभाषा करते हुए नाथ संप्रदाय में कहा गया कि ज्ञानांत केवलम, यानी जहाँ सारे ज्ञानों का अंत हो जाए उसका नाम है केवल, केवल ज्ञान। ज्ञानांत केवलम, सारे ज्ञान ही खत्म हो जाए, वहाँ केवल आत्मज्ञान रहता है। जीव स्वयं को पूर्ण रूप से जान ले, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। केवली, केवल इंग्लिश में केवल को क्या बोलते हैं? दी ओनली, दी ओनली। वो अकेला हो गया और वो अकेले में सर्व जग हो गया। ओनली शब्द, इसमें 2 भाव है, अकेला और अकेले में सारा जग। तो केवल ज्ञान मतलब द ओनली नॉलेज, जहाँ केवल ज्ञान ही बचा, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। इतने सारे विषय पदार्थों में जो अलग अलग हमारी जानकारियाँ थी सब समाप्त हो गई। तो केवल ज्ञान यानी पूर्ण आत्मज्ञान, जहाँ मानो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सूर्य का। सूर्य है, उसके ऊपर बादल आ गए, बादल आ गए तो भी दिन में और रात में भेद पता लगता है कि इस समय दिन है, इस समय रात्रि नहीं है। बादल आ जाए तो भी दिन का पता हमें लग जाता है ना। तो ऐसे ही आत्मा रूपी सूर्य पर जब ज्ञान, आत्मा है सूर्य, उसका प्रकाश है ज्ञान, और उसके ऊपर जब आवरण आ जाता है तब भी हमें पता लगता है कि मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। हमें ये ख्याल नहीं आता कि मैं हूँ ही नहीं, हमें रहता है मैं हूँ। तो यह हमें थोड़ा ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान सबको होता है। और जिस दिन इस सूर्य के सारे आवरण, सारे बादल दूर हो जाए और सूर्य पूर्ण प्रकाशित हो जाए, उस अवस्था को कहते हैं केवल ज्ञान। जब हमारे ज्ञान पर सारे आवरण दूर हो जाते हैं तो केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होना ही मोक्ष होना है। मोक्ष का मतलब क्या हुआ? मोह का क्षय हो जाना मोक्ष। मोक्ष 2 अक्षर है ना, मोक्ष, मोह का क्षय हो जाना मोक्ष। जहाँ मोह समाप्त हुआ उसका नाम मोक्ष। और नियम यह है कि जब मोह समाप्त होता है तभी केवल ज्ञान होता है। जब तक मोह समाप्त नहीं होता तब तक केवल ज्ञान होता ही नहीं। इसीलिए केवल ज्ञानी को 4 कर्म एक साथ समाप्त होते हैं। ज्ञानावरणीय कर्म यानी ज्ञान पर आवरण डालने वाला, दर्शनावरणीय कर्म यानी आत्मा के दर्शन गुण पर आवरण डालने वाला, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये 4 कर्मों का एक साथ क्षय होता है तब केवल ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान होना ही मोक्ष होना है। मोक्ष और केवल ज्ञान एक ही घटना है, लेकिन निर्वाण अलग घटना है। निर्वाण क्या है कि केवल ज्ञानी यानी मोक्ष को उपलब्ध जीव भी इस देह में तब तक रहते हैं जब तक उनका आयुष्य कर्म शेष है। आयुष्य कर्म को अघाती कर्म कहा गया। वो आत्मा के किसी गुणों की घात नहीं करता, लेकिन आत्मा को देह में बांधे रखता है। तो आयुष्य कर्म जब तक रहता है तब तक वेदनीय कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म भी बना रहता है, तो तब तक उसका निर्वाण नहीं हुआ। तो जैसे तीर्थंकर महावीर को केवल ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने लगातार इस धरती पर 42 वर्षों तक विचरण किया, है ना।
और उन 42 वर्षों में वे गाँवानुगाँव बेच विहार भी करते, लोगों को ज्ञान भी देते, तो उनका मोक्ष तो हो गया और ज्ञान भी दे रहे हैं। लेकिन निर्वाण कब हुआ? हम कहते हैं कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन स्वाति नक्षत्र में उनका दीपावली की रात पे निर्वाण हुआ। तो जब निर्वाण होता है तब देह छूट जाती है। जब देह छूट जाती है वो मुक्त हो गए, अब वो किसी को दिखलाई नहीं पड़ेंगे। इसको एक स्थूल उदाहरण से समझें। एक दिया हो जिसमें ज्योति प्रकाशित हो, वो तो है केवल ज्ञानी। और एक ज्योति हो जहाँ दिया ना हो, वह है निर्वाण की अवस्था। ठीक है। अब ज्योत और दिया ना है, दीपक नहीं है, तो क्या ज्योत दिखलाई पड़ेगी? नहीं दिखलाई पड़ेगी। इसीलिए सिद्ध परमात्मा दिखलाई नहीं पड़ते। अभी इस समय भगवान महावीर सिद्ध है, अरहंत नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है। वे मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए, उनका निर्वाण हो गया। हाँ, केवल ज्ञान तो उनको है, लेकिन अब उनका निर्वाण हो गया। इसीलिए वहाँ पर ज्ञान दर्शन, ऐसा हम जो यहाँ इस धरती पे भेद करते हैं, वैसे कोई परिभाषा वहाँ पर लागू नहीं होती। केवल ज्ञानी है, केवल दर्शनी है, लेकिन वो मात्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। उस शुद्ध आत्मा में कहीं कोई भेद नहीं बचा। ठीक है। तो 3 शब्दों को हमने समझा। सबसे पहले ज्ञान, केवल ज्ञान, फिर केवल ज्ञान का होना ही मोक्ष, और मोक्ष और निर्वाण के बीच में फर्क है। अगर आयुष्य कर्म बचा है तो मोक्ष होने के बाद भी निर्वाण होने में समय लगेगा, और अगर आयुष्य कर्म भी समाप्त हो गया, मोक्ष केवल ज्ञान हुआ और आयुष्य कर्म भी समाप्त हो गया, जिसको बोलते हैं अंतकृत केवली। अंतर्गत दशांग सूत्र में हमने पढ़ा था अंतकृत केवली, कि एक अंतिम सांस में उनको केवल ज्ञान होता है और उसी समय उनका निर्वाण भी हो जाता है। तो मोक्ष और निर्वाण एक साथ घटना घट जाए तो दुनिया को पता ही नहीं लगता कि वो उनका मोक्ष और निर्वाण एक साथ हो गया। ठीक है। तो कभी कभी एक साथ भी घटना घटती है और कभी कभी मोक्ष और निर्वाण के बीच में टाइम गैप भी रहता है। अब इस टाइम गैप के बीच में अगर वो केवल ज्ञानी किसी को कुछ ज्ञान दे तो सामने वाले को पता चल सकता है कि इनको केवल ज्ञान है, सकता है, जरूरी नहीं है कि पता पड़े। और अगर वो ज्ञान दे ही ना, वे मूक हो जाए, वे मौन हो जाए, केवल ज्ञान होने के बाद बोले ही ना, तो बहुत संभव है किसी को पता भी ना लगे। ठीक है। तो इस दुनिया में ऐसे लाखों केवल ज्ञानी हो गए जिनको ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ, निर्वाण हुआ, लेकिन इस दुनिया को उनका पता नहीं लगा। पता तो बहुत थोड़े लोगों का लगता है। अब कैसे पता लगता है, इसकी कोई खास कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जब आदमी बोलता है तो वाणी से ही ज्ञानी का पता लगता है। ज्ञानी और अज्ञानी का डिफरेंस जो है वो उसकी वाणी पर ही पता लग सकता है। हम जैसे लोगों को जब वो बोलेंगे तभी पता लगेगा कि सामने वाला वीतराग है, निर्लोभी है, या अभी राग द्वेष में भरा पड़ा है। ठीक है। किसी का ईगो हर्ट होता है, यानी अभी ज्ञान उनको नहीं हुआ, और कोई ईगोलेस हो गया, ईगो हर्ट होता ही नहीं है, यानी उनको ज्ञान हो गया। अभी हमको भी ज्ञान को उपलब्ध होना है, तो हम क्या करें? हम एक काम करें कि हमारा ईगो कहीं हर्ट ना हो सकता है ना। दूसरे तो हर्ट करेंगे, पर हमारे पास ईगो ही ना हो जो कि हर्ट हो। जिस दिन हमारे पास ईगो ही ना बचे जो कि हर्ट हो, हमारा नमो हो जाए। नमोकार मंत्र को महामंत्र इसीलिए कहा गया कि नमो हो जाए, यानी ईगोलेस हो जाए, तो हमें भी ज्ञान हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? ईगोलेस होना है। जैसे ही अहम खत्म, अरहम जागेगा। अहंकार है तो अर्हता नहीं है, अहंकार खत्म हो जाएगा, अर्हता जाग जाएगी। तो हम सबका अभी केवल ज्ञान हो, मोक्ष हो और निर्वाण हो, और केवल ज्ञान होने पर ही हम किसी केवली को पहचान सकेंगे। उसके पहले हम पहचान नहीं सकते। उनकी वाणी से थोड़ा बहुत हमें अंदाज हो सकता है। जय हो।